बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब के लिए मुझे स्पाइसेस चाहिए। जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हम लेंगे आधा किलो के करीब हमारे पास ये दाल चना। ये इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। और 3 पाव के करीब मेरे पास गोश्त है। इसको मैंने फ्रीज़ था तो मैंने पानी में भिगो दिया था। ये हमारे पास 1.5 तकरीबन प्याज है। 4 से 5 हम लेंगे सूखी हुई लाल मिर्चें। ये मेरे पास अदरक लहसुन है और ये अदरक है। उसके बाद ये हमारे पास 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया साबुत, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च है साबुत, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 4 से 5 हमारे पास है लौंग, 2 टुकड़े हमारे पास दालचीनी के और 2 हैं मेरे पास ये पत्ते कड़ी पत्ता। बाद जी हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें डालेंगे हम तकरीबन 4 कप पानी डालेंगे और उसमें ये दाल को डाल देंगे, गोश्त को डाल देंगे और तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। गोश्त डालेंगे और तमाम स्पाइसेस डाल देंगे और इसमें अदरक हरी मिर्चें ये सब कुछ हमने डाल दिया है। अब इसमें हम लोग डाल लेंगे हल्दी और नमक। ये देखें जी 1 टीस्पून हम लोग डाल देंगे नमक और 1 टीस्पून हम लोग डाल देंगे हल्दी। अब इसको हम लोग चूल्हे पे प्रेशर आने तक रख देंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट प्रेशर आए, फिर इसको उतार देंगे। देखिए जी हमने चूल्हे को बंद कर लिया है। अब हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट प्रेशर आने देंगे, फिर उसके बाद खोलकर आपको हम इसको पीस लेंगे। ये देखें जी कुकर के ढक्कन को हमने उतार लिया है। ये आप इसकी लुक देख सकते हैं। ये अब हम इसे एक चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। ये हमारे पास है धनिया और पुदीना कटा हुआ। ये हमारे पास है सब्ज़ मिर्चें और ये हमने 2 अंडे हमारे पास ये हमने चॉपर में डाल लिए। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची थोड़ी सी और इसमें डालेंगे धनिया पुदीना और अब इसमें थोड़े से अंडे डाल देंगे और इसको चॉप कर लेंगे। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। और फिर एक बाउल में निकालते जाएंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉप भी कर सकते हैं, वरना आप इस तरह इसको हावन दस्ते की तरह कूट भी सकते हैं। ये 2 तरीक़ों से मैं आपको बता रही हूँ। ये अच्छी तरीके से हम कूट लेंगे, इसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब हम हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इस तरह से हम लेके टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। हम जो शामी कबाबों का जो मसाला बच गया उसको हमने इस तरह टिक्कियाँ बना के एक ट्रे में डाल के और उसके ऊपर फिर एक शापर रखेंगे इस तरीके से और फिर इसके ऊपर और टिक्कियाँ बनाकर इस तरीके से हम रखते जाएंगे और इनको फ्रीज़र कर लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से जम जाएंगी तो इनको फिर हम लोग किसी अलग करके किसी कंटेनर में बंद कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे। जब ज़रूरत होगी तलते जाएंगे। ये देखें जी हमने इस शेप में टिक्कियों को बना लिया। अब हम इनको तेल डाल के इसमें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी 2 कबाबों को मैंने तल लिया था। ये इसकी फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और शेयर करने और अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।